हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है म्यूरल डिज़ाइन। म्यूरल डिज़ाइन इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है नाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारे नाटा अटेम्प्ट्स में म्यूरल डिज़ाइन का क्वेश्चन आ रहा है। देखो, म्यूरल डिज़ाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप अपनी जितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अपना थॉट प्रोसेस जितना ज़्यादा दिखाना चाहो दिखा सकते हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि वो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हो। आप स्केचिंग अच्छे से करो, कलरिंग अच्छे से करो, कौन सी चीज़ को आप फ्रंट में बना रहे हो, कौन सी चीज़ को आप बैक में बना रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे म्यूरल डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वीडियो को पूरा देखना, हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। म्यूरल डिजाइन को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि म्यूरल डिजाइन क्या होता है। म्यूरल इज अ लार्ज आर्टवर्क। अगर आप रियल लाइफ की बात करो तो म्यूरल बहुत बड़ा आर्टवर्क होता है जो कि वॉल्स पे या फिर बड़े बड़े सर्फेसिस पे बनाया जाता है। उसका पर्पस कोई भी हो सकता है। उसका पर्पस डेकोरेटिव पर्पस हो सकता है, नैरेटिव पर्पस हो सकता है, या फिर कोई कल्चरल और सोशल पर्पस हो सकता है। तो आप नैरेटिव वन म्यूरल बनाओगे या फिर कल्चरल वन या फिर डेकोरेटिव वन, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सपोज से तुम्हें बोला गया कि आपको एक म्यूरल बनाना है कैफे के लिए, तो कैफे के लिए तुम कैसे म्यूरल्स बनाओगे, कैफे या रेस्टोरेंट के लिए? तो आप उसमें डेकोरेटिव टाइप ऑफ म्यूरल बनाओगे जो कि सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए है। लेकिन कहीं पे अगर आपको बोला जाए कुछ सोशल अवेयरनेस के लिए बनाना है, लाइक इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए या फिर इनोवेशन के लिए, सो ये वो टॉपिक्स है जहाँ पे आपको नैरेटिव टाइप ऑफ म्यूरल बनाने पड़ेंगे जिसमें कि कोई स्टोरी टेलिंग हो रही हो, कुछ थॉट प्रोसेस निकल के आ रहा हो। ठीक है। एंड लास्ट वन जो है हमारा सोशल टाइप, उसमें कोई सोसाइटी का एक कम्युनिटी दिखा रहे हैं या फिर कोई हिस्ट्री दिखा रहे हैं, सो वो सोशल टाइप में आ जाता है। ठीक है। और ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आप किस तरह का म्यूरल बना रहे हो। ओके, नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स। किन स्टेप्स में आप म्यूरल डिजाइन को ड्रॉ करने वाले हो, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। फर्स्टली स्टेप नंबर 1, यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तो सिर्फ रिसर्च ही तो करनी है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हो। लाइक अगर मैं एक टॉपिक बोलूँ कि आपको म्यूज़िक आपका टॉपिक है, आपको बोला गया है कि एक म्यूज़िक अकेडमी के लिए आपको म्यूरल डिज़ाइन करना है, तो मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ म्यूज़िक। एंड म्यूज़िक अगर मुझे एज अ टॉपिक मिला है तो मुझे म्यूज़िक से रिलेटेड एलिमेंट्स को रिसर्च करना पड़ेगा। अब म्यूजिक से रिलेटेड एलिमेंट्स, हमें ये सर्च नहीं करना है कि अ म्यूरल डिजाइन ऑन म्यूजिक। नो, यू हैव टू कलेक्ट रेफरेंसेस, यू हैव टू कलेक्ट एलिमेंट्स। लाइक अगर हम म्यूजिक की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड म्यूजिकल टोन्स हो सकते हैं, कोई म्यूजिक का पोस्टर हो सकता है, कोई म्यूजिक का लिरिक्स हो सकता है, और भी बहुत 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 सारी चीजें हो सकती है जो आपके माइंड में है। आपको उन सब चीज़ों पे रिसर्च करना है। ऑब्वियसली अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब वो रिसर्च जो है वो आपको ज़्यादा करनी है। जब आप एग्ज़ाम की बात करते हो तो जो आपने प्रैक्टिस टाइम पे रिसर्च करी है उसी को आपको यूज़ करना होता है एग्ज़ाम में। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। आफ्टर रिसर्च, जब हम रिसर्च कर लेते हैं फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। स्टेप नंबर 2 इज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिज़ाइन। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद डिजाइंस कि कौन सा डिजाइन आगे अच्छा लगेगा, कौन सा डिजाइन पीछे अच्छा लगेगा, ये चीजें साथ में अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, ये वाला आपके यूज का है नहीं है, थीम के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। तो जब आप डिजाइंस को साथ में लेके आ रहे हो तो एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजुअल हायरार्की। सो what is visual hierarchy? Visual hierarchy is very important design principle जो कि हर डिजाइन में आपके होना चाहिए, बल्कि म्यूरल ही नहीं और अदर टॉपिक्स में भी होना चाहिए। व्हाट इज विजुअल हायरार्की? विजुअल हायरार्की होती है कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके डिजाइन में उस पे आप ज्यादा फोकस डाल रहे हो, और जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है उस पे आप कम फोकस डाल रहे हो। नाउ वन मोर थिंग कि विजुअल हायरार्की को क्रिएट कैसे किया जाएगा। हमने ये समझा कि विजुअल हायरार्की का मतलब क्या होता है, बट उसको क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के लिए सपोज कोई एक एलिमेंट है जो कि आपके स्केच में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लाइक हम बात कर लेते हैं एक गिटार की, म्यूजिक का आपका टॉपिक है तो गिटार आपका एक मेन एलिमेंट है। मींस गिटार को आपको फोकस डालना है, मींस उस पर आप ब्राइट कलर करोगे, उसको आप बड़ा बनाओगे। बाकी
गिटार आपका एक मेन एलिमेंट है, उसके साथ आपके पास सपोर्टिव एलिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। सपोर्टिव एलिमेंट्स मीन्स जिसको आप कम फोकस देना चाहते हो, जिससे आप बैकग्राउंड फिल करना चाहते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजों पे आप कम एम्फेसिस डालोगे, उस पे आप थोड़े से लाइटर कलर्स डालोगे, उसको थोड़ा छोटा छोटा बनाओगे पीछे, ठीक है। इस तरीके से स्केच में प्रॉपर विजुअल हायरार्की को क्रिएट करना है। आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, आफ्टर ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू फाइनलाइज वन डिजाइन। आपको एक डिजाइन को फाइनलाइज करना है, ठीक है, और उसी को फिर आगे फॉलो करना है। हमने बात करी डिजाइन की कि आपको एक फाइनल डिजाइन बनाना है जो भी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करा उससे। अब देखो, एग्जाम में आपके पास 40 मिनट है और हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है। हर स्टूडेंट का अपना एक अलग टाइप होता है आर्टवर्क का। कोई रियलिस्टिक टाइप ऑफ स्केचेस अच्छा बनाता है, कोई बहुत सिंपल स्केचेस बहुत अच्छा बनाता है। तो म्यूरल डिजाइन को आपको 40 मिनट में ही कंप्लीट करना है, और 40 मिनट में कंप्लीट करने के लिए आपको समझना है कि आपकी स्पीड अच्छी है, कम है, कैसी स्पीड है, और उस हिसाब से आपको डिजाइन्स बनाने। रियलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल, अगर आप रियलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल में बहुत ज़्यादा अच्छे हो तो आप रियलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल बनाओगे, या आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप रियलिस्टिक चीज़ें बहुत जल्दी बना लेते हो तो आप रियलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल बनाओगे। सेकेंड वन इज मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल। मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल में बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं बट स्टिल वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो अगर तुम्हारी टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब आप बहुत धीरे बनाते हो, तो आप मिनिमलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल्स को ड्रॉ करोगे। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच सकते हो, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस कर सकते हो, सो उस केस में आप सिंबॉलिक टाइप ऑफ म्यूरल भी बना सकते हो। सो सिंबॉलिक टाइप ऑफ म्यूरल में हम डायरेक्ट एलिमेंट्स यूज नहीं करते हैं, हम सिंबल्स यूज करते हैं। लाइक म्यूजिक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो म्यूजिक में जो म्यूजिक का सिंबल होगा उसे आप यूज करोगे, जैसे म्यूजिकल नोट्स, या फिर सपोज कि कोई वेव्स है, वो सब क्या है, म्यूजिक का सिंबल है, और आप इन चीजों को यूज करोगे, ठीक है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो वो सिंबॉलिक टाइप ऑफ म्यूरल भी बना सकता है। उसके अलावा एक और म्यूरल जो कि होता है एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ म्यूरल। एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ म्यूरल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी बेसिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हो। लाइक गिटार, आप गिटार को ब्रेक डाउन करके बिल्कुल बेसिक फॉर्म्स में बनाओगे। वो ज्योमेट्रिकल हो सकता है या फिर ऑर्गेनिक शेप हो सकता है, बट आप उसको बेसिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करोगे। अब आपको खुद डिसाइड करना है कि आप किस में अच्छे हो, आप किस तरह से म्यूरल बनाओगे। आप रियलिस्टिक टाइप ऑफ म्यूरल बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट वन बनाओगे, मिनिमलिस्टिक टाइप बनाओगे, या फिर आप सिंबॉलिक टाइप ऑफ म्यूरल बनाओगे। अभी जाके आप अच्छा डिजाइन क्रिएट कर पाओगे। हर स्टूडेंट का अपना प्लस पॉइंट होता है, अपना माइनस पॉइंट होता है, सो उसके हिसाब से ही आपको स्केच बनाना है। आफ्टर फाइनलाइजिंग डिजाइन, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू चूज कलर्स, ठीक है। कलर्स किसी भी आर्टवर्क में, नॉट ओनली म्यूरल, हर आर्टवर्क में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। क्योंकि कलर्स से ही तो आप विजुअल्स को, जो भी व्यूअर है, उस तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो कलर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्केच में, और आप कौन से कलर्स ऐड करोगे वो डिपेंड करता है आपके थीम पे, ठीक है। आपको अपने स्केच में कलर स्कीम के हिसाब से ही कलर करना है, ठीक है। कलर साइकोलॉजी के हिसाब से ही कलर करना है। और अगर आपको कलर स्कीम और कलर साइकोलॉजी नहीं पता है, तो जो हमारे चैनल पे वीडियो है कलर थीम का, कलर साइकोलॉजी का, आप उसे देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा कि क्या होता है कलर स्कीम, क्या होता है कलर साइकोलॉजी, ठीक है। उसके हिसाब से ही हमें कलर्स ऐड करने हैं अपने स्केच में, तभी जाके हम अच्छा स्केच बना पाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर थिंग, क्या हम म्यूरल्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम कोई चीज लिखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है कम्युनिकेट करने में। एंड म्यूरल डिजाइन को हम क्यों बना रहे हैं? जस्ट बिकॉज एक कम्युनिकेशन के लिए। अगर नैरेटिव टाइप ऑफ बना रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स नीड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप बिल्कुल लिख सकते हो म्यूरल्स में, ठीक है। अगर म्यूजिक है तो म्यूजिक में तुम क्या लिखना चाहोगे? म्यूजिक लिखना चाहोगे, कोई लिरिक्स लिखना चाहोगे, जो भी, बट बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। और जो भी आप लिखना चाहते हो उसका फॉन्ट आपको देखना है कि आप किस तरह के फॉन्ट्स को ऐड करने वाले हो। आपको टॉपिक से रिलेटेड फॉन्ट ही ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा अलग टाइप के फॉन्ट्स नहीं ऐड करने। लाइक म्यूजिक का टॉपिक है तो थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ठीक है, तो कर्सिव राइटिंग ऐड कर सकते हो, या फिर ऐसे फॉन्ट जो कि इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम बहुत क्रिंज फॉन्ट्स नहीं ऐड कर सकते, तो उसमें आप सिंपल फॉन्ट्स ऐड करोगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन टॉपिक टू टॉपिक कि कैसा फॉन्ट आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तभी आप लिख सकते हो। ओके, नाउ after all these things, one point is left, that is presentation.
प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी स्केच के अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन से ही फर्स्ट टाइम व्यूअर आपके स्केच को देखता है। ठीक है, अब एग्जामिनर है, उसके पास 40, 50, 60 कितने भी पेजेस हो सकते हैं, बट जिस स्केच का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा उसको वो एटलीस्ट 5 मिनट तक देखेगा। ठीक है, इसीलिए प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी स्केच में। और प्रेजेंटेशन आपको अपने हिसाब से करनी है, जो भी मीडियम तुम्हें लगता है तुम अच्छा यूज कर सकते हो उसको ही यूज करना है, बस वो एग्जाम में अलाउड होने चाहिए, लाइक ड्राई मीडियम्स नॉट वेट मीडियम्स। तो वेट मीडियम्स अलाउड नहीं है नाटा में, ड्राई मीडियम्स अलाउड है। तो पेंसिल कलर यूज करना है, ब्रश पेन यूज करना है, जो यूज करना है करो, बट प्रेजेंटेशन को आपको अच्छा बनाना है। और ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप एक अच्छा म्यूरल क्रिएट कर सकते हो। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके देखते हैं कि किस तरह से जितने भी पॉइंट्स हमने समझे उसको हम म्यूरल में अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारा थीम है वो म्यूजिक है, तो म्यूजिक के ऊपर हमें सोचना है। हमने बहुत सारी बातें करी कि ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक एलिमेंट चूज किया है, जो कि है एक हेडफोन। हेडफोन मेरा मेन एलिमेंट होगा, और बाकी सपोर्टिव एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पे रखेंगे, दैट म्यूजिकल टोन, और पीछे कुछ वेव टाइप का हमारा बैकग्राउंड। देखो, तो यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो ये जो हेडफोन है वो मेरा मेन एलिमेंट है ना? तो इस पे मेरे को ज़्यादा हायरार्की डालनी है, तो इसको मैं बड़ा बनाऊँगी और इसपे उसी तरह से कलर्स को ऐड करूँगी। बाकी जो बैक में चीज़ें हमको बनानी है, जो वायर बनाना है या फिर जो म्यूज़िकल नोट्स बनाने हैं, वो सब मेरे सपोर्टिव एलिमेंट्स हैं। तो उनको हम थोड़ा-सा छोटा-छोटा ऐड करेंगे, ठीक है? उनको हम लोग उतना ज़्यादा बड़ा-बड़ा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें विजुअल हायरार्की को क्रिएट करना है, ठीक है? एंड जो भी बनाओ उसको बहुत रफली मत बनाना, एकदम फाइनल स्केच बनाना, ठीक है? हर स्टेप पे आपका स्केच जो है ना वो फाइनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हें एग्जाम में लास्ट में टाइम कम पड़ गया तो आपका स्केच इनकम्प्लीट दिख रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए ट्राई करेंगे कि बहुत रफ ना बनाए, एक फाइनल टाइप का स्केच हम लोग बनाएं। ओके, यहाँ पे जो कलर्स है ना, कलर्स मैं चूज करी हूँ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि कोई भी एक पर्टिकुलर कलर स्कीम ही चूज करनी है। कलर स्कीम आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह से चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज जो कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं उनका यूज किया है। अब ब्लू और ऑरेंज इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जो एलिमेंट है हमारा हेडफोन उसमें मैं पूरा ब्लू कर दूं और बैकग्राउंड में पूरा ऑरेंज, नहीं। हम अपनी तरफ से इफेक्ट दे सकते हैं, थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा डार्कर, एक मीडियम टोन। सो ब्लू और ऑरेंज के हम लोग लाइट डार्क टोन्स यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा स्किन अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हेडफोन के सारे पार्ट्स को नहीं किया है कवर। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं पूरा अगर ब्लू कर दूंगी तो वो लाइट डार्क, वो जो एक इफेक्ट होता है, डेप्थ होती है, वो सब नहीं दिख पाएगा। और म्यूरल में हमें फ्रीडम होती है, लेकिन स्टिल हमें बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, हमें डेप्थ दिखाने होते हैं ताकि अच्छा दिखे स्केच, है ना? अगर हम पूरा ब्लू कर देंगे एंड जस्ट आउटलाइन कर देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आपको प्रॉपरली सोचना है कि किस तरीके से आप कलरिंग करोगे, प्रॉपर रियलिस्टिक कलरिंग करोगे, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टाइप का कलरिंग करोगे, या फिर कुछ अपना इंटरेस्टिंग यूनिक सा तुम इलस्ट्रेटिव टाइप का बनाना चाहते हो। तो जो भी तुम बनाना चाहते हो ना बना सकते हो, बट मेन थिंग ये है कि अच्छा दिखना चाहिए, प्रेजेंटेबल दिखना चाहिए, देखने में बढ़िया लगना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ब्लू कलर ऐड किया, बैकग्राउंड में हमने येलो कलर ऐड किया है। और येलो कलर जो ऐड किया ना उसको ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब प्लेन येलो, मैंने थोड़ा सा ग्रे देने का ट्राई किया है, कि जो वेव्स थे ना, वेव्स टाइप की लाइन बनाई, तो उसमें कुछ में लाइट येलो आप देख पा रहे हो, कुछ में आप डार्क येलो देख पा रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली ब्रश ब्रश पेन से इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, ब्रश पेन ही यूज किया है। यहाँ मैंने दो टाइप के ब्रश पेन यूज किया है, एक डॉम्स का है, एक कोई और ब्रांड का है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम्हें दो दो ब्रश पेन यूज करना है, नहीं, आप एक में ब्रश पेन यूज कर लो, और एक थोड़ा सा लाइट डार्क देने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि पेंसिल कलर यूज कर लिया। ठीक है, तो जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से हम लोग कलरिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे जो हेडफोन वाला पार्ट है उसमें भी मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट देना चाहती हूँ, लाइट डार्क टोन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पर्पल का टोन ऐड कर रहे हैं, एंड साथ ही में येलो। तो आप समझ सकते हो कि दो पेयर हमने ले लिए कॉम्प्लीमेंट्री के, पर्पल एंड येलो, ब्लू एंड ऑरेंज। ठीक है, तो इन सबको जो हम साथ में यूज करें तो हमारा प्रॉपर एक कलर स्कीम आ रहा है, एंड इससे वो बहुत अच्छा इफेक्ट भी दे रहा है। जब हम कलर स्कीम के हिसाब से कलर्स का यूज करते हैं ना, तो कलर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, और प्रॉपर स्केच जो है ना वो एक वाइब्रेंट इफेक्ट देता है, तो वो बहुत जरूरी है। एंड कलर सिर्फ चूज करना नहीं,
उसको अच्छे से अप्लाई करना भी ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एकदम से पूरा कलर नहीं ऐड किया ब्लू, पहले एक लेयर लगाई है, लाइट लेयर, फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा डार्क लेयर, ठीक है? और अगर और डार्क करना है तो एक और लेयर लगा दो, ठीक है? इस तरीके से आप कर सकते हो। मिरर का साइज़ क्या होना चाहिए शीट पे? देखो, आप पूरी शीट को भी कवर कर सकते हो या फिर थोड़ा-थोड़ा बॉर्डर भी छोड़ सकते हो लेफ्ट राइट में। बस ये है कि ऐसा ना लगे कि तुमने शीट पे बहुत ही छोटा म्यूरल बना दिया है, ठीक है? मतलब जितनी आपको शीट मिल गई है उसको यूज़ करना है। ऑब्वियसली उसमें आप 1-2 इंच का बॉर्डर रख सकते हो, ठीक है? ताकि थोड़ा छोटा हो। अभी यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कर दिया, मेन एलिमेंट कर दिए। अब यहाँ पे मैं कुछ म्यूजिकल नोट्स बना रही हूँ, जिससे कि थोड़ा-सा हमारा बैकग्राउंड फिल होगा, ठीक है? तो किसी भी तुम कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जो भी तुमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में सोचा है, जो भी तुमने एनालाइज़ किया है, उसके हिसाब से आपको एलिमेंट्स ऐड करने हैं। उसके हिसाब से आपको काम करना है कि आप कहाँ पे लाइट कलर दे रहे हो, कहाँ पे डार्क कलर दे रहे हो, ठीक है? और ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये ग्रेडिएंट ही करना है। आप सिंपल बहुत बेसिक प्लेन कलरिंग भी कर सकते हो। जैसा तुम चाहो वैसा कलरिंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि हाउ यू हैव टू ड्रॉ। प्रेजेंटेशन वाला पॉइंट हो, हायरार्की वाला पॉइंट हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला पॉइंट हो, चीज़ों को ड्रॉ करने वाला हो, रियलिस्टिक बनाना है, मिनिमलिस्टिक बनाना है, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। जो भी तुम्हें लगता है कि तुम अच्छा कर सकते हो, अपने सारे स्केचेस को एनालाइज करो, देखो कि कौन सा वाला अच्छा निकल के आया है, कौन से वाले में इम्प्रूवमेंट लग रही है, ठीक है? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो जो नीचे नंबर दिया गया है उस पे आप हमें सेंड भी कर सकते हो, ठीक है? तो हम आपको गाइड करेंगे, लेकिन आपको एनालाइज तो करना ही पड़ेगा कि कैस किस स्केच में तुम अच्छे हो, किस पार्ट में आप अच्छे हो, तभी उसको यूज़ करोगे ना। जब पता ही नहीं है तो कैसे यूज़ करोगे, है ना? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको समझना कि किस तरीके से आप अपने प्लस पॉइंट को यूज़ करोगे। आप देख सकते हो कि ये कुछ हमारा फाइनल स्केच जो है वो निकल के आया है। सो आई होप सबको समझ में आया होगा सारे पॉइंट्स। जो भी आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला वो अपने म्यूरल डिजाइन में इम्प्लीमेंट जरूर करना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। देखो, म्यूरल डिजाइन का जो टॉपिक है ना, वो बनाने के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, करेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो आप तभी कर पाओगे जब आप डिस्कशन करोगे, नॉट ओनली विद टीचर्स बट बहुत सारे स्टूडेंट के साथ। ग्रुप एक्टिविटी में हमें सबका थॉट प्रोसेस समझ में आता है कि दूसरा जो स्टूडेंट है वो कैसे सोचता है, उसके क्या अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैं अपने स्केच में ऐड कर सकता हूँ। और कलेक्टिव लर्निंग होती है। कलेक्टिव लर्निंग ना से क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी और इंक्रीज होती है। जो क्वेश्चन होता है उसको समझने का पॉइंट ऑफ व्यू, उसको एनालाइज करने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको प्रॉपर लर्निंग करनी है एंड एससीसी की गाइडेंस लेनी है तो आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, जो नीचे लिंक दिया गया है उससे, और हमारी वेबसाइट से भी। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।